राघोपुर में लोग बता रहे हैं कि अभी 3 महीने लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, कोई देखने नहीं आया। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा पूरे देश में कोई नहीं होगा। तो अगले 2 साल में आप 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, इसका तो बस एक ही मतलब है कि या तो आप मूर्ख हैं या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार का सियासी पारा हाई होते जा रहा है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से उस समय हलचल तेज हो गई जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की नजर राघोपुर पर पड़ी। चर्चा तेज हो गई कि प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर की ओर से अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन पिछले दिनों प्रशांत किशोर तेजस्वी के राघोपुर में पहुंचे, जहां प्रशांत किशोर का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के गढ़ में तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। आप प्रशांत किशोर को सुनिए। ऑब्जर्वेशन यही है कि जो पूरे बिहार में जिस बदलाव की चाहत लोगों में दिखी है पिछले 3 साल में, वही चाहत यहाँ पर भी है। वही विषय है। लोगों के वोट से नेता बड़े बन गए। लोगों ने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नाली गली के लिए, 5 किलो अनाज के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दे दिया। जिस नेता ने भी वोट लिया तो वोट लेकर बड़ा बन गया। और जो लोग हैं उनकी अपनी जो हालात हैं, उनके बच्चों की जो दुख तकलीफ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो नेता चाहे सामान्य विधायक है, मंत्री है, या राघोपुर के केस में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। तो यही बात हम लोग बता रहे हैं कि भाई जब तक आप वोट अपने लिए नहीं देंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं देंगे, तब तक कोई भी जीत कर जाएगा तो उससे राहत नहीं मिलेगी। राघोपुर में लोग बता रहे हैं कि अभी 3 महीने लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, कोई देखने नहीं आया। पूरा कटाव बहुत बड़ा मामला है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जमनिया के बाद शायद राघोपुर के कुछ गाँव डूब सकते हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़कों की दुर्दशा है। तो ये कोई आज नहीं है, आज हुआ ऐसा नहीं है। ये दशकों से स्थिति बनी हुई है। और स्थिति इसलिए नहीं बनी हुई है कि कोई एक व्यक्ति चुन कर आया है वो सही है या गलत है, और प्रशांत किशोर आएंगे या कोई जनसुराज का आएगा तो सुधार होगा। स्थिति इसलिए है कि लोग 5 वर्षों तक इतनी दुख तकलीफ में जीने के बाद भी कल जब वोट होगा तो ये अपनी बात भूलकर, अपना तकलीफ भूलकर जाति धर्म के नाम पर वोट दे देंगे। तो आज यही देखा है और लोगों को ये जहाँ भी मौका मिला ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई आप एक बार अपने बच्चों के लिए जगिए, सजग होइए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दीजिए, बाढ़ कटाव के लिए वोट दीजिएगा तो आपका सुधार होगा। तेजस्वी यादव 10 साल से यहाँ पे एमएलए हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ काम किया? हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप दिन भर घूमे हैं, ये देख लीजिए। मैं रोज कहता हूँ कि जब भी राघोपुर की बात होती है कि मुझे लगता है कि लालू जी जैसे बड़े नेता का ये एक तरीके से गृह क्षेत्र है। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र इतना पिछड़ा पूरे देश में कोई नहीं होगा। मैंने बिहार का भी जिक्र किया, अभी नालंदा का। सारे कमियों के बाद भी नालंदा को अगर आप हरनौत की तुलना करेंगे राघोपुर से तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो अगर इसी व्यवस्था में नीतीश जी अपने जिला का, पूरे बिहार का करे न करे, अपने जिला का, अपने विधानसभा का तो कम से कम कुछ सुधार किया है, तो राघोपुर में भी वो सुधार हो सकता था। तो कहीं न कहीं जो मूल बात है कि जो नेता जीत रहे हैं उनके मन में ये डर ही नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको वोट नहीं देगी। क्योंकि विकल्प के अभाव में लोग लालू जी के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं। अब जनसुराज की एक नई व्यवस्था बनी है, नया विकल्प आया है और हम लोग का विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार सजग होगी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और अपनी रोजमर्रा की समस्याओं के लिए। अगर होंगे तो सुधार होगा, नहीं होंगे
तो ये जो दुर्दशा चल रही है इससे आगे चलता रहेगा। आप लोगों से मिले आज, समस्याओं के पूछते रहे और साथ में ये भी पूछा कि क्या मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं? नहीं, ये नहीं पूछा कि चुनाव लड़ूं। लोग कह रहे हैं चुनाव लड़ने की बात, उसका आकलन एक आज असेसमेंट हमने किया है और वो जनसुराज के सभी संभावित प्रत्याशियों के लिए है। जो भी जनसुराज में प्रत्याशी के तौर पर सक्रिय रहा है किसी भी क्षेत्र में, उसको उस क्षेत्र में जाना ही पड़ता है, जाकर काम करना पड़ता है, लोगों का विश्वास हासिल करना पड़ता है, लोगों से पूछना पड़ता है। और जब लोग कहते हैं कि यही सबसे कारगर है तभी उसको टिकट मिलता है, तो हम पर भी लागू होता है। इसलिए आज आए हैं, क्योंकि राघोपुर से अगर लड़ना है तो राघोपुर के क्षेत्र की जनता को तो हमारे पक्ष में खड़ा होना होगा। और आज जो देखा है, समझा है, वो जाकर कल पार्टी की बैठक है उसमें रखेंगे। 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन लड़ रहा है। आप यहाँ क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक तमाम जो एनडीए हो, इंडिया हो, बस एक सीट मुझे ज़्यादा मिल जाए, एक सीट मुझे कम मिले, इसके लिए भाई लड़ाई चल रही है। ये तो पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है, हुआ नहीं उन लोगों का अभी तक। पूरे बिहार के लोगों को दिख रहा है। सीट का शेयरिंग नहीं है, भ्रष्टाचार करने का शेयरिंग है कि कौन ज़्यादा लूटेगा, किसका ज़्यादा मंत्री बन जाएगा, किसको ज़्यादा ठेका मिल जाएगा, किसको ज़्यादा लूट का हिस्सा मिलेगा, उसकी लड़ाई है। और वो स्वाभाविक है, चलेगी, अभी कई दिनों तक चलेगी, क्योंकि बिहार उनको मालूम है कि भाई एक बार हम अपना गठबंधन वगैरह बना के आ जाएंगे, फिर जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे। कोई जात के नाम पर बिक जाएगा, कोई हिंदू मुसलमान बन जाएगा, कोई 5 किलो अनाज के लिए वोट दे देगा, कोई 500 रुपये के लिए वोट दे देगा। लेकिन अगर ये लोगों ने किया तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को ये बताना चाहता हूं कि भाई तब अगले 5 साल भी इसी कुव्यवस्था में जीने के लिए तैयार रहना, फिर दोष किसी को मत देना, फिर ये नहीं कहना कि बिहार में बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचारियों को अगर आपने वोट दिया है तो कल वो जीत कर आएंगे दोबारा चुनाव के बाद तो और ज़्यादा भ्रष्टाचार करेंगे, और ज़्यादा आपका लूटपाट करेंगे। तो हर हालत में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनको आपको हटाना है। नहीं हटाइएगा तो तैयार रहिए इसी दुर्दशा में जीने के लिए। यादव ने कहा कि अभी प्रॉमिस किया कि हम एक परिवार को एक नौकरी देंगे। उसको कोई उसका ना कोई कहा कि मेरे पास विजन है, मैं दूंगा ना। तो वो हाँ तो ठीक है। तो 78 साल के बिहार की देश की आज़ादी के बाद बिहार में 26 लाख के आसपास लोग नौकरी करते हैं, और उस 78 साल में 18 साल तो तेजस्वी यादव और राजद की सरकार रही या उस सरकार के बड़े हिस्सा रहे हैं। तो अगर 18 साल में आप कुछ लाख जॉब देने का, उन्हीं की बात अगर मान ले तो 4-5 लाख जॉब आपने दिया है, तो अगले 2 साल में आप 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। इसका तो बस एक ही मतलब है कि या तो आप मूर्ख हैं या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।